किसान भाई बहीण मन आज हॅलो किसानवाणीने आमचो विषय आहे जिला सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादितले बोलेने अनेक फसल मंचो काजे मतलब ऋण धरतो बीती उवाटा और एचु काजे आजी आमताने इलासे श्री आरबी सिंह साहब जिला विपणन अधिकारी। तो सिंह साहब काल आए तब तक हम चर्चा करते हैं कि जिला विपणन में आपके इस कार्यालय में मतलब क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब किसानों के लिए क्या काम होता है। जैसा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मैक्सिमम जो है किसानों से संबंधित जो योजनाएं हैं जी और किसानों के लिए जो योजनाएं हैं जी उन्हीं पर काम करती है। अच्छा। और जैसा कि मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक फसल ऋण जो हम किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं जी उसमें से लगभग 73% जो शेयर होता है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का होता है जी। बाकी शेष में अन्य संभाग में जितने भी बैंक हैं उन लोग फसल ऋण प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। और फसल ऋण के साथ साथ किसानों के जो कृषि उपकरण के लिए एक कॉल आया। हेलो किसानवाणी। हाँ हेलो किसानवाणी। हाँ कहाँ लेना, कौन बोल से? हाँ मैं टोकापाल राम कश्यप बोले से। जोहार सर। हाँ जोहार। आज आमता ने आरबी सिंह साहब विलासोत विपणन अधिकारी पूछ। हाँ सर तुम के बोले जोहार। जोहार जोहार। सर ये जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक बाटले जो नाम के ऋण जो सुविधा मेरे से ये नानी किसान काज बले आए कि बड़े किसान काज बले आए? ये जो प्राथमिकता के तौर पर हम ऋण उपलब्ध कराते हैं ये सीमांत और लघु सीमांत और साथ ही बड़े किसान मतलब सबके लिए ये ऋण उपलब्ध होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अल्पकालीन ऋण हम 1 वर्ष के लिए प्रोवाइड करवाते हैं उसमें हम बिना किसी ब्याज के 1 वर्ष के लिए ऋण किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। और यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि इसका जो ब्याज होता है वो बैंक चार्ज करती है, लेकिन उस ब्याज को केंद्र और राज्य सरकार बैंक को पे करते हैं किसानों की तरफ से, और किसान बिना ब्याज के जितना पैसा लेते हैं उतना ही वो जमा करते हैं। हाँ सर ये तुम्हें सांगला ससन और जैसन कि ये आमके जो मतलब काय फसल का जी ये आमके ऋण सुविधा वैसे देखिए आप बस्तर संभाग में जितनी फसलें लेते हैं उसमें प्रमुख रूप से धान है और धान के साथ साथ में मक्का के लिए भी हम ऋण देते हैं। और जो धान और मक्का ज़्यादा मात्रा में मतलब ज़्यादा क्षेत्र में यहाँ उगाया जाता है और दोनों के लिए हम ऋण प्रोवाइड करवाते हैं। और इसी के साथ साथ मान लीजिए आप मिर्च की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, अदरक की खेती करते हैं या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी फसलें होती हैं उनके लिए भी हम आपको ऋण ये आमके जैसे ऋण से उपलब्ध होए थे तो कितना तक छूट होए थे था? देखिए इसमें आपको फसल ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो बिना ब्याज के होता है, उसमें आपसे कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाता है। जैसा कि अभी पहले मैं आपको बताया हूँ ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ये सब मिल करके हमको भरपाई करते हैं ब्याज की, और आपको कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाता है, यही आपकी छूट। अच्छा। और उदल दाय हम जैसे फसल अगर नुकसान होले उदल दाय कसन है फिर? देखिए हम आपके फसल का बीमा करवाते हैं। जब हम आपको फसल ऋण उपलब्ध करवाते हैं तो उसी के साथ साथ हम आपकी फसल का बीमा भी करवाते हैं। और वो बीमा जो है हमारे संभाग में लगभग 5 कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं। ठीक है। अभी तक जो गत वर्ष हम आपको ऋण उपलब्ध करवाए थे उसमें हमारे संभाग में नुकसान भी हुआ था। ठीक है। और उसका जो है बीमा राशि हमको मिली हुई है ना। और वो किसानों के खाते में जमा भी की जा चुकी है। जो हमारे किसान हम बीमा करवाए थे गत वर्ष जो हम फसल ऋण प्रोवाइड करवाए थे उसमें 82,546 किसानों ने बीमा करवाया था।
ठीक है। और 42,161 किसानों का नुकसान हुआ था, जिसके पेटे उनको 64 करोड़ 46 लाख रुपए भुगतान बैंक द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार आपकी जो फसल होती है उसकी भी सिक्योरिटी की गारंटी हम लोग सुनिश्चित करते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। और 64 करोड़ 46 लाख 51,181 रुपए 86 पैसे ये हम 42,161 किसानों के खाते में बीमा की राशि जमा किए, और इनके द्वारा जो प्रीमियम पे किया गया था वो 1,56,925 रुपये था। अब उसके पेटे इनको 64 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान हुआ। तो कुल मिलाकर आपकी जो फसल होती है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी भी हम सुनिश्चित करते हैं। सर, हे तुम्ही सांगलात, ठीक आहे। तो आम्ही जसं फसल जो ऋण धरतो का जे हमके कोचलक जाऊक पड़े थे। आपको फसल ऋण अगर लेना है तो आपको सीधा आपके पास में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियां होती हैं, जिनको लैम्स बोलते हैं, और वो लैम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लार्ज एरिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। वहाँ एक प्रबंधक होता है और उसके स्टाफ होते हैं। वहाँ आपको अपनी ऋण पुस्तिका और 2 फोटो ले करके जाना है, और बाकी और किसी भी रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, और वो सुगमता से आपको वहाँ ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है। ये व्यवस्था हम सुनिश्चित करते हैं। अच्छा सर, ये जो ये खेती बाड़ी जो नाम ने पट्टा रहे थे, सिर्फ होनी चाहिए ये ऋण जो सुविधा दे सके, दूसरा नहीं दे सकत नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी ऐसे किसान के नाम से पट्टा है और उसके सह खातेदार भी उसमें हैं, उसके लड़के हैं या जो भी हैं, पत्नी है, तो अब चूंकि ऋण तो आपको मिलना है, तो बिना ऋण के आप खेती करने के लिए परेशानी आपको होगी, खेती नहीं कर पाएंगे। और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए अशक्त है या वृद्धावस्था में है, चल नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में हम जो है उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं, और जो सह खातेदार हैं उनको भी हम ऋण प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, और जैसे ये भी जेट हमरे दे, तो जेट बेरा आमी तो जेट बेरा वाला हम की जो सुविधा मिल सके, जैसे धान के बेरा हम की मिले वाला, देखिए तो जेट बेरा वाले असन फसल का जाम की सुविधा मिले दे। देखिए, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो फसल हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विभाग से संबंधित जो हैं, वो पूरे 12 महीने के लिए होता है। चूँकि हमारे संभाग में गर्मी की फसल नहीं उगाई जाती है बहुतायत, इसलिए गर्मी फसल के लिए हम लैंडिंग नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन खरीफ के लिए और रबी के लिए जो हमारा समय निर्धारित है, उसमें पूरे वर्ष में केवल 1 महीना ड्राई होता है, उसमें हम कोई ऋण प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। बाकी पूरे 11 महीने हम आपको खरीफ या रबी के नाम से ऋण उपलब्ध करवाते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये जेड बेरा जो हमके जो ऋण जो मतलब हमके मतलब समस्या नहीं है ने, नहीं हो समस्या नहीं, मतलब नहीं मेरे में है ने। ठीक है रामलाल। हाँ जी सर। हाँ सर, हम चर्चा कर रहे थे आपके कार्यालय के बारे में। हमारी एक कॉल हो रहा है सर। हेलो किसानवाणी। नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ ले, कौन बोल सीजना? हरीश कुमार साहू बोल सी, परसगांव जिला कोंडागांव। अच्छा जी, हम तन विपणन अधिकारी आरबी सिंह साहब आसत पूछ हल्का पूछो। सर नमस्ते। नमस्कार भी। सर, अपना जैसे हम लोग मक्का लगा रहे हैं, तो उसमें मक्का लगाने के लिए बीज के लिए सर जैसे लैम से ऋण लेना चाहेंगे तो किस प्रकार उसका प्रक्रिया करना है सर? देखिए, ऋण लेने की कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। जैसा कि अभी आप सुने होंगे कि फर्स्ट कॉलर जो मुझसे पूछ रहे थे, तो उसमें हम उनको बताए हैं कि आप अपनी ऋण पुस्तिका और नक्शा खसरा B1 इत्यादि लेकर के और 2 फोटो के साथ जब आप अपनी लैम्स में जाते हैं, तो वहाँ हमारी जो ऋण नीति बनी हुई है बैंक की, उसके आधार पर हमारा डिसाइड है कि कितना ऋण हम टेक्निकल ग्रुप की जो बैठक होती है उसमें ये निश्चित किया जाता है कि इस फसल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, और उसी के आधार पर हम आपको ऋण प्रोवाइड करवाते हैं। और वहाँ लैम्स में जब आप जाते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होती।
हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाणी। हाँ किसानवाणी, कहाँ लेना? हाँ, बड़ी डोंगर बने से ना, लक्ष्मण सिंह को राम बने से। अच्छा, हाँ लक्ष्मण कोराम आज आमतन विपणन अधिकारी आरबी सिंह साहब इला साहब पूछ बस। हाँ हाँ साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। जिला सहकारी बैंक से आधारित पर है ना? हाँ जी, हाँ। हाँ जी जी, तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से बनाते हैं जी जी। और भी शाखाएं हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड बनता है हाँ। तो उनका प्रधानमंत्री बीमा योजना भी कट जाता है। तो ये बताइए कि इसके विपरीत इसके अलावा भी जैसे जो क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते हैं उनका भी फसल बीमा कैसे और कहाँ पर हो जाता है, देखिए ये बताएंगे। फसल और साथ ही साथ ये बताएंगे जैसे एटीएम सुविधा मुहैया कराई है सरकार ने, तो एटीएम से जब पैसा निकालने जाते हैं तो वहाँ पर जीरो बताता है, जबकि खाते में पैसे रहते हैं। तो उसके लिए क्या करवाएं ताकि एटीएम से भी पैसा निकालने की सुविधा हो सके? बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं। हमारे द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपकी जो फसल होती है और जिस फसल पर हम आपको ऋण प्रोवाइड करवाते हैं उसका बीमा भी हमारे द्वारा करवाया जाता है। और जैसा कि अभी फर्स्ट कॉलर को हम बता चुके हैं कि फसल बीमा से आपको कितना लाभ हुआ। गत वर्ष जो फसल बीमा हुआ था 82,000 लोगों ने करवाया था बीमा, और उसमें लगभग 42 या 43 हजार लोगों को हम क्षतिपूर्ति दिए हैं। और उनका जो प्रीमियम था वो बहुत कम था जो हम उनसे जमा करवाए थे, लेकिन उनको जो बीमा की राशि मिली है लगभग 64 करोड़ रुपए मिली है। तो इससे तो लाभ होता है और किसानों को किसी भी प्रकार की इसमें परेशानी नहीं होती थी। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि अगर मान लीजिए हम आपके यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाए हैं और फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम फसल ऋण उपलब्ध करवाते रहते हैं तो उसी समय ये बीमा के लिए भी समय होता है, तो उसमें ऋणी किसानों का बीमा हम अनिवार्य रूप से करते हैं। और अऋणी किसान अपनी स्वेच्छा से अगर बीमा करवाना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे सर्विस सेंटर होते हैं और हमारी बैंक में खुद उसकी व्यवस्था होती है कि हम आपके फसल का बीमा करें। और आपका जो प्रीमियम होता है निर्धारित वही प्रीमियम होता है जो हम ऋणी किसानों से लेते हैं, और आपको भी उसमें जो सहूलियत दी जाती है उसका भी लाभ आपको मिलता है। तो आप किसी भी नज़दीकी अपनी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा या लैम्स में जाकर के अपने फसल का बीमा करवा सकते हैं। जी जी। अच्छा, एटीएम सुविधा वाला बताइए। आप एटीएम की जो बात किए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चूँकि हम अंडर CBS काम कर रहे हैं, CBS प्लेटफॉर्म पर है बैंक, और हमारे द्वारा बस्तर संभाग में एटीएम स्थापित किए गए हैं और आपको एटीएम कार्ड भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ठीक है जी। और हमारे तो इसमें जो है हमारे जो एटीएम हैं वो पूरे भारत वर्ष में काम करते हैं। जैसा कि आप बोले ना कि हमको जब हम बैलेंस इंक्वायरी किए तो जीरो बताया और हम जो है उसमें राशि रखे हुए हैं अपने अकाउंट में। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की इस टाइप की कोई स्थिति क्रिएट होती है तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जो नंबर हैं सभी ब्रांचेज में विजुअल होते हैं, उसमें आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। और इस समस्या के आने का जो कारण होता है कि आप समय से अपने कार्ड को स्वैप नहीं किए रहते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। लेकिन ये सब जो है एक बार समाधान अगर हो जाता है तो फिर कभी ऐसी स्थिति नहीं। ठीक है लक्ष्मण जी, धन्यवाद ना। धन्यवाद। हेलो किसानवाणी। हेलो, हाँ कहाँ लेना? हाँ अखिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गांव नगरी। अच्छा साहू जी, आज आरबी सिंह विपणन अधिकारी हमारे साथ हैं, बात करिए उनसे, क्या पूछेंगे? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। जैसे अब अपन खेत में अपन नलकूप खनन करवाना है, बोर मतलब। हाँ जी। और उसमें जैसे ड्रिप सिंचाई लगा रहे हैं। हाँ जी। तो उसके पाइप वगैरह के लिए कुछ अनुदान की व्यवस्था है क्या? देखिए जो CG एग्रो डिपार्टमेंट है वहाँ से
अगर आप कैश बनवाते हैं अपना और किसी भी बैंक को आप जब भिजवाते हैं तो आपका वर्क जैसे चालू होता है उसी समय आपको अनुदान जो वहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है आपके खाते में जमा हो जाता है। तो इसमें कितना % का मतलब ऋण सुविधा देखिए अभी अनुदान है? हाँ, अभी वर्तमान में जो है ड्रिप इरिगेशन के लिए जो हम ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं इसमें चूंकि आपका बैंक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर होगा, ठीक है, आप धमतरी से बोल रहे हैं ना? हाँ, धमतरी। हाँ, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर आपके लिए काम करता है और लगभग सभी बैंकों का थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी सब एक समान ही होता है। वो क्षेत्र विशेष के ऊपर थोड़ा सा अंतर होता है और चूंकि अनुदान तो वही होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं तो ये कहीं 9.30, 9.5, 10.5 ऐसे मतलब अलग अलग बैंकों के अलग अलग होते। तो इसमें आपकी सब्सिडी वगैरह जो मिलती है वो सब पूरा जमा हो जाने के बाद भी जो ड्रिप इरिगेशन में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेज नहीं करने होते, ना आपको कोई इसमें विशेष व्यवस्था करनी होती है, वो सब एजेंसियां करके आपको चालू करके। तो एक निश्चित क्राइटेरिया होगा उसमें, जैसे खेत हो जैसे कि 2 एकड़ या 2.5 एकड़? हाँ, मतलब इसमें जो है ड्रिप इरिगेशन जो होता है, आपको तो आप तो किसान हैं, आपको मालूम है कि वो समतल भूमि होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। और कुछ एरिया ऐसा लगभग 3 एकड़, 3.5 एकड़, 5 एकड़ तक ऐसा होना चाहिए। हाँ, एक जगह होना चाहिए, तभी तो सब इरिगेट हो पाता है। हाँ। तो उसके लिए आपको पर एकड़ के हिसाब से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और उस पूरे स्ट्रक्चर को आपके खेत में लगा करके दिया जाता है। ठीक है साहू जी, और हाँ ठीक, चर्चा जारी तो हाँ, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एक कॉल। हेलो किसानवाणी। हेलो, हाँ किसानवाणी, कहाँ लेना? ये मैं मटकोट ले बोले ना, लक्ष्मीनाथ करते आप। अच्छा, हाँ लक्ष्मीनाथ, आजी आमता ने विपणन अधिकारी RB सिंग साहब असत पूछ काय? ये जसन मतलब मैं ये पूछते रहे कि आम्ही बैंक ले लोन नहीं करा तो रहे, हम ये केरा मंडा होते तो कितना तक मिले? केला फसल के लिए कितना? नमस्कार। देखिए अभी आपके जो पहले कॉलर थे उन्होंने भी इस पर क्वेरी की थी और उनका कहना था कि हमको इन सब फसलों के लिए ऋण उपलब्ध होता है या नहीं होता है। तो जैसे उद्यान विभाग से संबंधित जो फसलें होती हैं जैसे अदरक है, मिर्च है, और केला है, पपीता है ना, ये सब जो फसलें होती हैं इनके लिए एक दर निर्धारित होती है कि 1 एकड़ में कितने एक्सपेंसेज इसमें आएंगे और उसमें उनके रोपाई का काम, उनके पौधे का काम, मतलब पौधे के लिए कितना खर्च होगा, रोपाई के लिए कितना खर्च होगा और खेत की तैयारी के लिए कितना खर्च होगा और फिर उनकी सिंचाई के लिए कितना खर्च होगा, रख रखाव के लिए कितना खर्च होगा और जब फसल पककर तैयार होगी तो उसमें कितना किसान को अर्न होगा। इस हिसाब से उसके सब मापदंड होते हैं और उसी के हिसाब से आपको राशि उपलब्ध कराई जाती है। और मतलब डीपली अगर आप देखना चाहें तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मटकोट से बोल रहा हूँ सर। ये तोकापाल ब्लॉक। हाँ, तो हमारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा तोकापाल है और मटकोट के नज़दीक में कुरेंगा शाखा भी हमारी है। तो यहाँ से भी आप पूरी जानकारी ले सकेंगे और कभी आप से मिल जाएगा ना सर पूरा जानकारी? सब आपके लिए जानकारी होती है। और कुछ नहीं सर, हो गया, बस इतना ही पूछना था। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर, जिसका मुख्यालय जगदलपुर में स्थित है जी, हम 7 जिलों में काम करते हैं। अच्छा। और 7 जिले बस्तर संभाग के होते हैं जी। और हमारी 48 ब्रांचेज हैं
और 178 हमारे लैम्प्स हैं जी, जो विभिन्न जिलों में सुदूर अंचलों में भी काम कर रहे हैं जी। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से मैक्सिमम जो कृषक मूलक प्रोग्राम हैं जी, उन पर हमारा विशेष फोकस होता है जी। और हम जो है चूँकि CBS प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जी, और हम लोगों को ATM के माध्यम से उनका आहरण हो इसकी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं जी। और हम जो है जो LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो पहुंच क्षेत्र मतलब जी, जो पहुंच से दूर हैं ऐसे क्षेत्रों में भी हम अभी अपनी 9 शाखाएं स्थापित किए हैं जी, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे फूलबगड़ी, एर्राबोर, कोंटा जिले सुकमा जिले में जी, और आवापल्ली, गंगालूर, जहाँ अन्य बैंक शाखाएं नहीं चलाते हैं जी, ऐसे जगह में भी हम अपनी शाखाएं स्थापित करके जी। किसानों को सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, और इनके अच्छे रिस्पांस भी आ रहे हैं। अच्छा, मिरतुर जैसे जगह में भी हम अपनी शाखा संचालित करते हैं। जी, जी। गंगालूर, मिरतुर। एक काला से। हेलो। हाँ हाँ भैया, योगेश जांगड़े, सिरवा बांधा बेमेतरा से। अच्छा, हाँ पूछिए। RB सिंह साहब हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से विपणन जी, अधिकारी। ब्याज के विषय। हाँ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से ऋण से संबंधित कोई पूछिए। अच्छा अच्छा, तो अभी ये फसल बीमा वगैरह के बारे में बता पाएंगे क्या अभी? हाँ पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, अभी चना का बहुत नुकसान हुआ, अभी जो बारिश हुआ 1 हफ्ते तक, हाँ हाँ, तो इसका क्या प्रक्रिया रहता है, कुछ बताएंगे? देखिए, आपका जो फसल बीमा होता है पहले जो है ये पूरे जिले को इकाई मान करके आपका फसल बीमा किया जाता था। अच्छा। तो जिले में कहीं भी अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई नुकसान हुआ तो जब तक वो पूरा जिला प्रभावित नहीं होता था तब तक उसकी भरपाई बीमा कंपनियां नहीं करती थी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उसको तहसील लेवल पर किया गया। उसमें भी बहुत सारे किसान वंचित रह जाते थे, उनको नुकसान होने के बावजूद बीमा का लाभ नहीं मिल पाता था। वर्तमान सरकार में अभी इस फसल बीमा को पंचायत स्तर पर कर दिया गया है। मतलब आपकी जो पंचायत होती है वहाँ इनके सब यंत्र वगैरह लगा कर रखते हैं और वहाँ से आपके नुकसान का आकलन किया जाता है। और ये जब होता है तो इसमें राजस्व अमला पूर्ण रूप से सक्रिय होता है और वो रिपोर्ट खुद करते हैं और उसी के आधार पर आपको उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों के द्वारा की जाती है। अच्छा, जांगड़े जी, और ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी 178 लैम्प्स हैं पूरे संभाग में जी, और 48 शाखाएं हैं। एक कॉल और है। हेलो, किसानवाणी। अरे साहब नमस्कार, मैं जयराम सिन्हा गोरबी बोकावंड बोला आपसे। अच्छा, हाँ जयराम जी, आज विपणन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लीला से पूछ कर हाँ देख। हाँ, हेलो साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई, बोलिए। मैं ट्रैक्टर निकालना है सर, थोड़ा मांग दो सुन दो। आप की ब्रांच शायद करपावंड होगी, तो आप करपावंड के ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे तो वो आपको एक जो ट्रैक्टर ऋण की बुकलेट होती है उपलब्ध करवाएंगे और उसका पहला पेज जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको क्या क्या पूर्ति करना है उसकी पूरी सूची लगी हुई हो, तो उसको आप देख लेंगे और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो ब्रांच मैनेजर आपको मार्गदर्शन करेगा। और अगर वहां से आपको कोई परेशानी होती है या दूर पड़ता है, नहीं जा पाते हैं, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो मुख्यालय है निर्मल विद्यालय रोड में, वहां आएंगे तो आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम अच्छे से आपको सब समझें। और कोई बात है? मकान के लिए थोड़ा लोन निकालना है सर। हाँ ठीक है ना, वो ट्रैक्टर के लिए, मकान के लिए जो भी लोन की प्रक्रिया है ये सब हमारे प्रिस्क्राइब्ड जो बुकलेट होते हैं उसमें पूरा फर्स्ट पेज में लिखा हुआ होता है। और वो आपकी सुगमता के लिए हम लोग व्यवस्था बनाए हैं कि आपको किसी से कुछ पूछना न पड़े। आप जो है
जी आपका नंबर दो सर। मेरा नंबर सभी ब्रांच में लगा हुआ है। मेरा नंबर लिख लीजिए आप 942555 जी 9300 जी। तो कभी भी आप कोई भी करनी होगी कुछ भी तो आप जो है कर सके। टमाटर के लिए नॉन कितना % ब्याज है? केला के लिए नॉन मिलेगा सर? केला और टमाटर के लिए? हाँ, केला, टमाटर, अदरक, मिर्ची, प्याज, धनिया, लहसुन जो भी आप बोना चाहते हैं सबके लिए हम व्यवस्था रखें। ब्याज कितना % ब्याज है सर? अरे इसमें आपको कोई ब्याज ही नहीं लेता। आपका ब्याज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पे किया जाता है। ये जो फसल ऋण में आता है, ठीक है। बोलिए ना। और कुछ? दादा नमस्कार। नमस्कार। हम जो है अपनी शाखाओं के माध्यम से और हमारी जो 178 लैम्प्स हैं जी, इनके माध्यम से हम सुदूर अंचलों तक कृषक जो हमारे रहते हैं जी, वहाँ तक पहुँचने का पूरा प्रयास करते हैं और हम सफल भी होते हैं। अभी जो है रबी ऋण के लिए हम लोग रबी ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। तो हमारे संभाग में जहाँ भी किसान रबी की फसल लेते हैं जी, उनके लिए बहुत ही सुगमता से हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा। और उसमें उनको जो नगद राशि की आवश्यकता होती है वो भी उपलब्ध करवाते हैं। और इनपुट्स के रूप में जैसे उनको खाद, बीज, दवा इत्यादि की जो आवश्यकता होती है उसको भी हम उनको मुहैया करवाते हैं। अच्छा। तो और इसी के साथ साथ फसल ऋण के रूप में जब हम खरीफ फसल का ऋण वितरण करते हैं तो ये थोड़ा चूंकि धान बाहुल्य इलाका है तो लोग मैक्सिमम धान की फसल लेते हैं और लगभग सभी लेते हैं। तो उस समय बहुत बृहद पैमाने पर लगभग 400-450 करोड़ रुपए हम इन लोगों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना धान खरीदी का कार्य चल रहा है। पहले 15 फरवरी तक धान खरीदी होनी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसे 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। अच्छा। अभी 20 फरवरी तक हम धान का उपार्जन करेंगे जी। और अभी जो धान का उपार्जन हो रहा है इसमें 5,33,000 कुंटल लगभग हमारे संभाग में खरीदी हुई है जी। और जिसमें से 2,34,000 परिधान भी हो गया है जी। और 3 लाख कुंटल धान अभी हमारे केंद्रों में सुरक्षित रखा हुआ है जिसका परिधान सतत जारी है। अच्छा। और वर्तमान में किसान जो है धान बेचने के लिए अपनी व्यवस्था बनाकर केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और हमारी ये पहल होती है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और हम उनके उपज को समर्थन मूल्य पर उपार्जित करके उनको भुगतान करें। तो इस व्यवस्था के तहत पहले हमारी शाखाओं से भुगतान की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब उसको NIC के माध्यम से सीधा हमारे मुख्यालय से प्रत्येक किसान के खाते में उनके धान की राशि जमा की जाती है। अच्छा। और धान की राशि मार्कफेड शासन के माध्यम से जब हमको प्राप्त होती है तो हम सेम डे में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं जी। और अभी तक भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत इत्यादि नहीं हुई है। अच्छा। और हमारे धान खरीदी का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। हेलो किसानवाड़ी ने आज आमचो विषय रही जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादितले बोले कई फसल मन काजे बोले ऋण चू सुविधा और एचो काजे हेलो किसानवाड़ी ने आमचो बस्तर चो कई किसान भाई बहन मन तुमन मन बोले प्रश्न रखलास, सवाल रखलास और RB सिंह साहब आपने इन सभी किसानों ने जो प्रश्न रखा था, समस्या रखी थी, उनका समाधान अच्छी तरह से किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।